रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में हम सभी लोग विराजमान हैं। गंगा के पावन तट पर माघ मेला के इस पवित्र अवसर पर तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं। और जब यहाँ पर माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई, मकर राशि पर जब सूर्य होते हैं उस समय समस्त तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। इस अवसर पर जो श्रद्धालु लोग यहाँ आकर के स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, उन लोगों को समस्त तीर्थों में जाने का फल प्राप्त होता है। यह तीर्थराज प्रयाग गंगा जमुना और सरस्वती के पावन तट पर अवस्थित तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम विष्णु प्रजापति क्षेत्र है। भगवान विष्णु और प्रजापति का ये क्षेत्र है और ये वैष्णव भूमि है। यहाँ पर भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली भगवती गंगा प्रवाहित होती हैं और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में श्री जमुना जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा पवित्र तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर लोग आकर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब होता है कल्प करना, कल्प माने परिवर्तन करना। तो यहाँ पर आकर के 1 महीने रह करके व्यक्ति अपनी विचारधारा को, अपने संस्कारों को बदलता है और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करता है, जिससे हम सनातन धर्म के संस्कार को, भक्ति के संस्कार को, ज्ञान के संस्कार को यहाँ से लेकर के जाएं। इसलिए 1 महीने तक रहकर लोग कल्पवास करते हैं और कल्पवास के कठोर नियम का पालन करते हैं। सूर्योदय के पहले गंगा में स्नान और ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्र आहार करते हुए और सत्य भाषण करते हुए और विविध प्रकार के भजन पूजन उपासनाओं के द्वारा अपने इष्ट की आराधना करते हुए 1 महीने तक लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर, आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के पुनः सांसारिक जीवन में जाकर के अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को करते हैं। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का ये महान उत्सव होता है। देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी बहुत दूर दूर से लोग, संत महात्मा और भक्तजन यहाँ आते हैं और 1 महीने तक अद्भुत संगम होता है। यह प्रयाग भूमि है। प्रयाग का मतलब जहाँ पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ हुआ हो, यज्ञ की पावन भूमि। और यज्ञ का मतलब होता है यज पूजा संगतिकरण दानेषु। यज्ञ का मतलब है पूजा, सत्संग और दान। तो यहाँ तीनों कार्य चलता है। विभिन्न शिविरों में अनेक प्रकार के सत्संग चलते हैं, भागवत की कथा, श्री राम कथा और भी अनेक प्रकार की कथाएं चलती हैं। लोग सत्संग करते हैं और पूजा, अपने इष्ट देवता की आराधना, पूजा और यज्ञादि कर्म चलता रहता है और सभी लोग यहाँ दान पुण्य का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार यज पूजा संगतिकरण दान, ये तीनों प्रकार के कार्य यहाँ चलते हैं और 1 महीने तक लोग यहाँ रहकर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और विविध संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, चारों संप्रदाय के और समस्त संप्रदायों के आचार्य महापुरुष संत यहाँ पधारते हैं। उनका दर्शन एक स्थान पर ही प्राप्त होता है। उन संतों के यहाँ जाकर, उनके मठों में जाकर के उनका दर्शन, उनकी वाणी सुनना असंभव सा होता है। लेकिन इस अवसर पर कहीं से भी लोग आते हैं तो लोगों को अनेक संतों का दर्शन और उनकी दिव्य वाणी और उपदेश का अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और यह तीर्थराज प्रयाग का माघ मेला और यहाँ होने वाला कुंभ मेला जो है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, अमूर्त धरोहर। यहाँ कोई मूर्त रूप नहीं है। गंगा के तट पर खुला मैदान है, लेकिन यह मेला जो लगता है यह अमूर्त धरोहर के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है यहाँ पर कि जिस तरह कुंभ में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार माघ मेला में सब प्रकार की सुविधाएं संतों को प्राप्त हो रही हैं। उनको पूरी सुरक्षा प्राप्त हो रही है। सफाई की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर है और सब प्रकार से योगी जी ने इस मेला को सफल बनाने के लिए प्रशासन के सभी महकमों को लगा रखा है और बड़े ही अच्छे ढंग से मेला का कार्य चल रहा है और मेला अपनी गति को पकड़ रहा है। और विशेष रूप से कोरोना का जो काल चल रहा है, इसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का भी लोग फॉलो कर रहे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल को, और सावधानियां बरती जा रही हैं। और भगवान तीर्थराज प्रयाग से, वेणी माधव भगवान से यही प्रार्थना है कि यहाँ आए हुए श्रद्धालु कोरोना से मुक्त रहें और किसी भी प्रकार का कष्ट उन्हें न हो और यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर के, आध्यात्मिक शक्ति लेकर के अपने गृहस्थ जीवन में जाकर, अपने सांसारिक जीवन में जाकर वो सफलता प्राप्त करें और आनंद का अनुभव करें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।